गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक लेंगे 9th क्लास में, अनदर कंडीशन फॉर ए क्वाड्रिलेटरल टू बी ए पैरेललोग्राम। देखिए, हमें प्रीवियस जो है लेक्चर्स के अंदर और इस चैप्टर में हमने जो प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम है वो हम पढ़ रहे हैं कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल जो है वो पैरेललोग्राम कब बनता है, ऐसी हम प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। अब जो हम प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे वो जो है लिस्ट कंडीशन होगी। लिस्ट कंडीशन कि ए क्वाड्रिलेटरल बिकम्स ए पैरेललोग्राम। तो ये एक हमारे अनदर प्रॉपर्टीज है जो पैरेललोग्राम की, जो हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो पहले आता हमारे पास थ्योरम 8.8। थ्योरम 8.8 स्टेटमेंट पढ़ता हूं थ्योरम 8.8 की, आप भी ध्यान से देखें। A quadrilateral is a parallelogram if a pair of opposite side is equal and parallel. A pair मतलब one pair of opposite side are equal and parallel. तो हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है। ये मान लो हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है। दिस इज ए बी सी डी। ए बी सी डी ये गिवन हमें ये है, गिवन कि इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन विच ए बी इज इक्वल टू डी सी एंड ए बी इज पैरेलल टू डी सी। क्वाड्रिलेटरल है और इसमें ए बी डीसी के इक्वल भी है और ए बी डीसी के पैरेलल भी है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो हम यहां पे प्रूव करना चाहते हैं, यहां पे टू प्रूव कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ये हम प्रूव करेंगे। यहां कंस्ट्रक्शन ये करेंगे, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन एसी। हमने एक डायगोनल को ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन एसी। एसी को हमने ज्वाइन कर लिया। तो अब हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, एक ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल एडीसी। तो अब प्रूफ हमारे पास ही आएगा, इसका प्रूफ इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल एडीसी, ये ट्रायंगल्स हम दोनों लेते हैं। यहां लिखता हूं मैं एसी इक्वल टू एसी, ये कॉमन है, कॉमन। और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, बिकॉज AC is parallel to DC, given है। AC is transversal, तो therefore angle 1 equal to angle 2, these are alternate interior angle, alternate interior angles। ठीक है, 1 equal to 2, these are alternate interior angles। और AB equal to DC, ये गिवन, दिस इज गिवन। तो आप क्लियर देख सकते हैं कि टू साइड्स ऑफ दिस ट्रायंगल एंड इंक्लूडेड एंगल इज इक्वल टू टू साइड्स ऑफ दिस ट्रायंगल एंड इंक्लूडेड एंगल आर इक्वल। देयरफॉर ट्रायंगल्स ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी। यहां जो रूल लगा है वो SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, SAS हमने लगाया। SAS से हम कह सकते हैं कि दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट रूल जो है लगाया। तो फिर क्या कहेंगे हम, कॉन्ग्रुएंट है तो हम कह सकते हैं कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, CP CP से, CP CP से एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, but 3 equal to 4, these are
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, आप इसको ऐसे सोचेंगे हम कि ये टू हमारे पास लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो तो लाइंस पैरेलल होती हैं कि बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और देयरफॉर AD इज पैरेलल टू BC। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि AD BC के पैरेलल है और स्टेटमेंट में गिवन है AB DC के पैरेलल है, तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो यहां पे बट AB इज पैरेलल टू DC, ये गिवन है आपको, कहां से आए, गिवन है, और क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स पैरेलल है, तो देयरफॉर दिस बिकम्स ए पैरेललोग्राम। तो आप लिख सकते हैं क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ये आपने करना है, ये जो है एक सिंपल सी फॉर्म है और ये आपने याद करनी है अब रिजल्ट कि इन एनी क्वाड्रिलेटरल इफ वी प्रूव दैट कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, then that quadrilateral becomes a parallelogram। अब मैं एग्जांपल नंबर 6 आपके साथ डिस्कस करूंगा। एग्जांपल नंबर 6 देखिए, 6 में क्या है कि ABCD is a parallelogram in which P and Q are midpoints of opposite side AB and CD। देखिए एक पैरेललोग्राम है, मैं यहां डायग्राम लेता हूं, इसका नाम रखा हुआ है ABCD CD, और AB का जो मिड पॉइंट है वो P है, मिड पॉइंट P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, इसका मीनिंग है AP इक्वल टू BP, और Q इज मिड पॉइंट ऑफ DC, इसका मीनिंग क्या है, DQ इक्वल टू CQ, इक्वल है, मिड पॉइंट्स का मीनिंग ये होता है। और हमें और क्या आगे गिवन है कि AB और CD ठीक है मिड पॉइंट है, और AQ इंटरसेक्ट DP, AQ जो है AQ इंटरसेक्ट DP, ये DP है, S पर इंटरसेक्ट करती है, और आगे गिवन हमारे पास ये है गिवन कि BQ this intersects CP this point at R, ये गिवन है, ये हमें गिवन है स्टेटमेंट में, यहां तक आपने गिवन लिखना है। और फिर टू प्रूव आपको 4 रिजल्ट दिए हुए हैं। देखिए टू प्रूव में 3 रिजल्ट, सॉरी टू प्रूव में आपको 3 रिजल्ट गिवन है। जैसे पहला रिजल्ट मैं आपको लिख के बताता हूं कि क्या है। फर्स्ट रिजल्ट ये है कि क्वाड्रिलेटरल APCQ इज ए पैरेललोग्राम। तो तीनों पार्ट्स हम डिस्कस करेंगे, बड़ा इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। यहां देखिए आप, देखिए इसमें हम ऐसे लिखते हैं इसके सॉल्यूशन में कि AB इक्वल टू DC, AB इक्वल टू DC। क्यों AB इक्वल टू DC क्यों है? क्योंकि ABCD पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड जो है इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है। ये इक्वल इसलिए है कि पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड इक्वल होती है। और 1/2 करेंगे हम, डिवाइड बोथ साइड बाय 2, तो AB का हाफ लिखेंगे हम AP, और DC का हाफ लिखेंगे हम QC। एक बार मैं अब सेकंड में ये लिखोगे आप, मैं दोनों पार्ट इकट्ठे करता हूं, फर्स्ट और सेकंड, ये सेम यहां आएगा। सेकंड पार्ट में AB बाई हाफ लिखोगे PB, और DC बाई हाफ DQ, तो ये भी हाफ लेंगे। और यहां पे इस फर्स्ट पार्ट में लिखोगे कि AP इज पैरेलल टू QC, पैरेलल टू
क्यू सी, बिकॉज रीजन क्या हो जाएगा इसका, रीजन ये हो जाएगा ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ये रीजन होगा। और जब ये करोगे आप इस साइड वाले, तो आप ये लिखोगे कि बीपी इज पैरेलल टू डी क्यू। इसका रीजन क्या लिखोगे, इसका रीजन ये लिखोगे कि ए बी इज पैरेलल टू डी सी। ये तो बिल्कुल क्लियर है कि ए बी डी सी के पैरेलल है, तो ये पी बी डी क्यू के भी पैरेलल होगी, तो उसका पार्ट ये, तो ए बी का पार्ट ये है पी बी और डी सी का पार्ट है डी क्यू, तो पार्ट भी पैरेलल होंगे। तो अब इनसे देखो ए पी सी क्यू में दिस इक्वल टू दिस इक्वल है और दिस इक्वल टू दिस पैरेलल टू दिस, हमने इक्वल भी प्रूव कर दिया, पैरेलल भी हो गया। तो हमारे पास जो क्वाड्रिलेटरल है ए पी सी क्यू में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, तो देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ए पी सी क्यू इज पैरेलल। ये फर्स्ट पार्ट है। और यदि यही सेम यहां करोगे आप, तो यहां लिखोगे क्वाड्रिलेटरल डी पी बी क्यू, देखो डी पी बी क्यू, इस क्वाड्रिलेटरल में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, देयरफॉर दिस इज ए पैरेलल। अब हम थर्ड पार्ट करेंगे, तो बड़ा इजी है, मैं इसी की व्याप पे करूंगा थर्ड पार्ट जो आपके सामने है। देखिए हमने पहले ये कहा है कि ए पी सी क्यू, ए पी सी क्यू ये क्या है, पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम है, तो ए क्यू जो होगा, ए क्यू इज पैरेलल टू पी सी, ये यहां से आया है, ये पैरेललोग्राम है, तो अपोजिट साइड पैरेलल होंगे। और इससे क्या आएगा, अब कहता हूं डी पी बी क्यू, तो डी पी इज पैरेलल टू क्यू बी। इसका रीजन ये हो जाएगा कि ये पैरेललोग्राम है, इसका रीजन ये हो जाएगा, इसकी कारण है कि ये पैरेललोग्राम है, तो अपोजिट साइड आर पैरेलल, दिस इज पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड पैरेलल। अब इससे मैं लिख सकता हूं कि ए क्यू की बजाय मैं लिख सकता हूं एस क्यू, एस क्यू इज पैरेलल टू पी आर। और इसमें लिख सकता हूं ऐसे कि एस पी पैरेलल टू क्यू आर। तो मतलब पूरी साइड की बजाय मैंने इतनी ले ली बस ये, और ये इसकी इतनी ले ली। तो अब ये क्वाड्रिलेटरल जो है एस पी आर क्यू जो है ना, एस पी आर क्यू में अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये दोनों देखिए ये और ये मिला हुआ। जो क्वाड्रिलेटरल एस पी आर क्यू है इसमें अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं क्वाड्रिलेटरल एस पी आर क्यू इज ए पैरेललोग्राम। ये हो सकता है, ऐसे हम करें। तो ये जो है इसका रिजल्ट था जो हमने यूज किया। अब कुछ आगे हम कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो ये है, नेक्स्ट आता है मिड पॉइंट थ्योरम। काफी इंपॉर्टेंट है ये 8.6 मिड पॉइंट थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम एक्चुअल में होती क्या है, पहले हम यदि मान लो इसको हम ज्योमेट्रिकली एक बार जो है आपको वेरीफाई करें। जैसे मेरे पास एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है ए बी सी, किसी भी टाइप की ट्रायंगल हो सकती है, एनी ट्रायंगल। मिड पॉइंट थ्योरम क्या है कि हम एनी टू साइड्स के मिड पॉइंट लें, वी टेक मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स, दिस इज से ई मिड पॉइंट ऑफ ए बी,
और दिस इज पे एफ मिड पॉइंट ऑफ एसी, मिड पॉइंट है ये। अब यदि मान लो हम मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, ये ज्वाइन मिड पॉइंट्स, तो ये जो हमारे पास लाइन आएगी ई एफ, दिस इज पैरेलल टू थर्ड साइड, थर्ड साइड के पैरेलल। आप जो है कैसे ऑब्जर्व करोगे थर्ड साइड के पैरेलल है, आप इस एंगल की मेजरमेंट करिए और इस एंगल की मेजरमेंट करिए, डायग्राम बना के मेजरमेंट करिए एक्चुअल में, तो आप देखेंगे कि दीज टू एंगल्स आर इक्वल, इक्वल एंगल आएंगे, और इक्वल एंगल आएंगे, दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो वी कैन से ई एफ इज पैरेलल टू बीसी। और आप ई एफ की मेजरमेंट करिए कि डिस्टेंस की, और बीसी करिए बीसी की, तो आप देखेंगे कि ई एफ इज हाफ ऑफ बीसी, ई एफ इज हाफ ऑफ बीसी। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि आप इसमें जो है बहुत सारे डायग्राम बना सकते हैं, ऐसे आप डिफरेंट टाइप की ट्रायंगल्स लेके, और आप यू टेक एनी जो है मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स एंड ज्वाइन देम, तो आपके पास एक लाइन सेगमेंट आएगी, और दैट लाइन सेगमेंट इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ थर्ड साइड, दिस इज नोन एज मिड पॉइंट थ्योरम। या आप प्रैक्टिकली जो है अलग अलग डिफरेंट जो है ट्रायंगल्स बना के वेरिफिकेशन कर सकते हैं, एक्चुअल में मेजरमेंट करके कर सकते हैं कि ऐसा होता है। अब इसको हम प्रूव करेंगे, दिखाएंगे। अब हमारे पास जो थ्योरम है वो यही है, मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूं पहले कि क्या थ्योरम है ये, थ्योरम 8.9 में क्या है कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड of a triangle is parallel to third side and half of the third side, length में half of the third side, दोनों मैंने इकट्ठे कर दिए, दोनों को प्रूव कर देता हूं मैं, दोनों ही होते हैं रिजल्ट से। आपकी बुक में तो पैरेलल कहा है, लेकिन दोनों कर देते हैं। हमें गिवन क्या है सबसे पहले, गिवन इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी E is midpoint of E and F, लिख लो आप सब इकट्ठे लिख लो, E and F are midpoints of AB and AC, ये गिवन है। और टू प्रूव करना है, टू प्रूव करेंगे हम। फर्स्ट पार्ट में प्रूव करेंगे EF जो है वो पैरेलल टू बीसी है, और सेकंड पार्ट आपकी बुक में नहीं है, लेकिन मैं प्रूव कर देता हूं कि EF इज हाफ ऑफ बीसी। दोनों रिजल्ट्स याद करने हैं आपको, EF पैरेलल टू बीसी एंड EF इज हाफ ऑफ बीसी। तो आप कंस्ट्रक्शन करेंगे इसमें, कंस्ट्रक्शन जो प्रोड्यूस EF, इसको आगे बढ़ाएंगे, और पैरेलल टू BA, तो वी ड्रॉ अ लाइन एंड कट EF एट B। तो आप इसमें लिखोगे कि प्रोड्यूस EF एंड ड्रा CD पैरेलल टू BA, प्रोड्यूस EF एंड ड्रा CD पैरेलल टू BA, तो ये हमारे पास आ जाएगा। क्लियर? तो अब मैं इसका जो है प्रूफ की बात करता हूं। प्रूफ पहले हम ये ट्रायंगल लेते हैं, देखिए AEF, इन ट्रायंगल AEF एंड ट्रायंगल CDF। देखो A के कॉरस्पॉन्डिंग C पॉइंट है, E के कॉरस्पॉन्डिंग D पॉइंट है, F दोनों, F इज कॉरस्पॉन्डिंग टू F, तो उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। पहले ये दोनों हमने ट्रायंगल्स लेने, तो आप क्लियर देख सकते हैं कि AF इक्वल टू CF, AF इक्वल टू CF कैसे आया? बिकॉज F इज मिड पॉइंट, F इज मिड पॉइंट ऑफ
AC ये गिवन है, मिड पॉइंट है तो AF इक्वल टू CF होगा। सेकंड में लेता हूं अब कि दिस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल। और अब मैं लिखता हूं यहां पे एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ये कहां से आया? अब आप कहेंगे BA जो है वो CD के पैरेलल है कंस्ट्रक्शन में, और दिस इज ट्रांसवर्सल, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो आप देख रहे हैं। तो देयरफॉर ये हमारे पास है, इससे हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल्स AEF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDF। कॉन्ग्रुएंट है तो यहां से आ जाएगा AE इक्वल टू CD, एक नंबर है, एंड और EF इक्वल टू DF। ये सपोज कर 2 नंबर CP से। आपको पता है कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो CP से अदर पार्ट्स भी इक्वल होंगे, ये हम लिख दिए। अब आप देखो ध्यान से कि ये हमने किया। अब मैं यहां से लिखता हूं कि बट AE इक्वल टू B। ये क्यों आया? क्योंकि बिकॉज E इज मिड पॉइंट ऑफ AB, E इज मिड पॉइंट ऑफ AB। E AB का मिड पॉइंट है, इसलिए AE और BE इक्वल होंगे। तो इसको देखो आप ध्यान से, अब 1 नंबर को देखिए ध्यान से और 3 नंबर को देखिए। AE CD के इक्वल है और AE BE के इक्वल है, तो फ्रॉम 1 एंड 3 हम कह सकते हैं कि BE जो है BE इक्वल टू CD, और BE पैरेलल टू CD है कंस्ट्रक्शन से ये क्या है? पैरेलल। तो आप देख सकते हैं कि जो BCDE क्वाड्रिलेटरल है, BCDE, इसमें 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। और आज ये हमने प्रूव किया है कि इफ 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल BCDE इज ए पैरेललोग्राम। और ये पैरेललोग्राम है तो इसका मीनिंग क्या है कि BC जो है वो ED के पैरेलल हो, देयरफॉर BC is parallel to ED and BC is equal to ED। पैरेलल भी होगी, बोलो कि पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड पैरेलल भी होती है, इक्वल भी होती है। तो यहां से पैरेलल का तो हमने ये कर दिया, BC is ED पैरेलल है तो EF भी पैरेलल होगी। क्यों? ED का पार्ट EF, ED पैरेलल है तो ये भी जो है पैरेलल होगी। और इसको हमने ऐसे लिख दिया BC इक्वल टू ED। देखो आप, ED को मैंने लिख दिया EF प्लस DF, और DF जो है वो इक्वल टू EF हमने सेकंड नंबर में निकाल रखा है। तो इसको हम ऐसे लिखें BF इक्वल टू EF प्लस EF, बिकॉज यूजिंग 2 नंबर मैंने वहां रखा है, देखो आप 2 नंबर नीचे। और अब BC इक्वल टू EF प्लस EF 2EF, और 2 से आप डिवाइड करेंगे तो EF आ जाएगा हाफ ऑफ BC। ये हमने मिड पॉइंट थ्योरम प्रूव कर दी है। आगे आपने याद ही करना है कि ट्रायंगल्स के अंदर यदि हम किन्हीं भी 2 साइड्स का 2 साइड्स का मिड पॉइंट लेके ज्वाइन करेंगे तो जो लाइन सेगमेंट आएगी वो थर्ड साइड के पैरेलल आएगी, और लेंथ में थर्ड साइड का वो हाफ होगा। ये आपने याद करना, रिजल्ट हम डायरेक्ट यूज करेंगे। थैंक यू वेरी मच।